गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सैनिक स्कूल के लिए बिल्कुल ही बेसिक आसान क्वेश्चंस जो हम आप और मैं मिलकर सॉल्व करेंगे ट्रिक के जरिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अब आप इस लाइक करें और आपके जो भी आंसर आए उन्हें कमेंट करके मुझे बताएं ज़रूर। चलिए सॉल्व करते हैं। आप लोग भी तैयार है, साथ के साथ आपको भी सॉल्व करना है और कमेंट में अपने आंसर भी देने याद रखेगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहले आप सब लोग इस क्वेश्चन को रीड करिए। क्या है बच्चों? क्वेश्चन बोलता है द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स ऑफ 4 डिजिट। ये कहना चाह रहा है कि एक तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर होगा कितने डिजिट का बच्चों? 4 डिजिट का। कितने डिजिट का बच्चों? 4 डिजिट का। अच्छा, बहुत लोगों का भी कंफ्यूजन ये भी हो सकते हैं कि सर ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा? जैसे अगर आपसे 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछ ले तो वो होगा 99। 3 डिजिट का पूछ ले तो 999। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं हमारे ग्रेटेस्ट नंबर। और अगर वो स्मॉलेस्ट की बात करें तो 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बच्चों वो बनेगा आपका 10। और अगर उसके लिए बोल दे 3 डिजिट का तो 100। और 4 डिजिट का बच्चों 1000। बिल्कुल ठीक, बहुत आसान है, आप सब लोग जानते होंगे इस चीज को। नहीं जानते तो बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ से सीखो। अब ये कहता है कि 4 डिजिट का क्या? 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा बच्चों? 9999, यही होगा। बिल्कुल ठीक। और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा 4 डिजिट का बच्चों? ये वाला, बिल्कुल ठीक, 1000। क्या होगा? 1000। तो आगे इस क्वेश्चन के लिए बोल क्या रहा? क्या करना क्वेश्चन में? सम करना है। क्या करना बच्चों? सम करना है। तो सम करने के लिए ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, आंसर दीजिए क्या क्या आएगा सबका। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर सर हमारा ये है, ए बी सी जो भी आया वो। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसका आंसर दे देंगे आप लोग कमेंट में। चलिए थोड़ा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिट करके मैं एक चीज और बता देता हूँ आप लोगों को। हाँ बिल्कुल ठीक, आंसर आपका बी आएगा। बिल्कुल ठीक, सब लोगों का सही आंसर आ रहा है। चलो उम्मीद है समझ में आ रहा है। और इसके साथ क्वेश्चन में इसमें क्या आ रहा है? सम। अगर क्वेश्चन में क्या आ जाता? डिफरेंस। क्या आ जाता बच्चों? डिफरेंस। तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, तब भी हमारा सेम यही प्रोसेस होता। उसके बाद हमें पढ़ना क्या था? बस हमें बस ये देखना करना था माइनस। ठीक है, माइनस करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाता? 8999। हमारा क्या आंसर आता? ऑप्शन ए आ जाता। ठीक है, समझ में आया सब लोगों को? बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से आसान क्वेश्चनों को समझते हुए हमें आगे की तरफ बढ़ना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरे ये तो इतना बड़ा आ गया, डरने की बात नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है, अगर आप लोगों को ऐड करना आता है तो आप लोग बड़े आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। क्या कहता है? द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस नंबर। यहां से नंबर शुरू है और यहाँ पे खत्म है। इन डेसिमल फॉर्म इज। कि आप लोगों को नंबर ऐड करना है और जो आपको आंसर देना है ना बच्चों वो देना है डेसिमल में। किसमें? डेसिमल यानी पॉइंटों में। तो सबसे पहले तो इसे देख के बच्चे डर जाएंगे, कुछ भी डरने की बात नहीं है। देखो 1 को 1 लिखा प्लस ये क्या है? 1/10। ठीक, अगर मेरे पास क्या हो? 1/10 हो तो इसे कैसे लिख सकता हूं मैं? 0.1। क्या लिखूंगा? 0.1। और अगर ये 1/100 है तो इसे क्या लिखूंगा? 0.01। आया समझ में? कि जितने नीचे जीरो हैं पॉइंट के बाद उतने ही वैल्यू आती है। ठीक है बच्चों, आया बात? देखो 2 जीरो आ रही है, यहाँ 1 जीरो आ रही है, तो एक पॉइंट के बाद एक वैल्यू आई। और यहाँ 2 जीरो तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आई। उसी तरीके से अगर यहाँ 3 जीरो आ जाएंगी तो पॉइंट के बाद 3 वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा हमारा 1 है तो इसलिए हमने जो वैल्यू पर है वो लास्ट में लिखे 1। अगर हमारा होता 23/100 तो हम 0.2 जीरो आ रही है नीचे तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आएंगी तो 23। अगर हमारे पास ऊपर 2 वैल्यू नहीं है तो हम जीरो का सहारा लेते हैं, पॉइंट के बाद 0 लिखते हैं, फिर हम मेन वैल्यू को लिखते हैं। आई बात समझ में? देखिए अब देखो 1 प्लस 1/100 यानी कि 0.1 ये आ गया। अब 1/100 सॉरी 1/10 था तो 0.1 आया। 1/100 है तो क्या आएगा? 0.01। आया समझ बच्चों? प्लस अब देखो इसमें कितनी जीरो है? 3। तो
आप लोगों को जो 1 है वो लिखना है थर्ड नंबर पे। आया समझ? वैसे अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको पॉइंट के बाद नीचे पॉइंट लिखना। ये चीज तो आप लोगों ने सीखी होगी, नहीं सीखी तो मैं बता देता हूँ। कभी भी अगर डेसिमल की वैल्यूज को आप ऐड करते हो तो याद रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना, उसके बाद वैल्यूज को करना। ये नहीं कि पीछे से सेम इकट्ठी शुरू कर दिया, सर पीछे से सारे वैल्यू सेम लिख दिया, उसके बाद हम आगे लिखते जा रहे हैं और सबके पॉइंट अलग अलग आ रहे हैं। नहीं बच्चों, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखना, उसके बाद आगे कैलकुलेट होगा ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में। ठीक है, 1, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं तो मैं 0.0 ले लेता हूँ। ठीक है, कोई मतलब नहीं है वैसे तो 0.0, ताकि जो पॉइंट की वैल्यू आ रही है उसमें आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। आगे क्या कर रहा है? 0.1। ठीक, आगे 0.01, 0.01, उससे आगे 0.001। अब मैं जब इसको ऐड करूंगा तो 1.111 आया बच्चों। बहुत अच्छी बात। अच्छा, मैंने भी आंसर दे दिया, लेकिन आप चाहो तो जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना उससे पहले वीडियो को पॉज करके वहां से उसके बाद अपना आंसर निकाल के तब आप कमेंट में दे सकते हो, सर मेरा आंसर है ये आया है। ठीक है, चीटिंग नहीं, चीटिंग अपने आप से करोगे, अभी हम नहीं देख रहे तो क्या क्लास में तो देखते ही है। ठीक है, मेरा आंसर क्या आया? 1.111, ऑप्शन बी। जिसका ऑप्शन बी है वो सब सही। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक, यही आंसर आने थे, शाबाश। अच्छा रिस्पॉन्स है, चलिए आगे ये क्या कह रहा है? द फैक्टर ऑफ 30। ठीक है बच्चों, एक बार आप लोग भी पढ़ लो, द फैक्टर ऑफ 30। फैक्टर का मतलब होता है कि जो आपको गिवन वैल्यू है ना, जो आपको गिवन वैल्यू है उसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते चले जाइए। ये आपका क्या आता है? फैक्टर्स आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बन रहे हैं, ऑप्शन बन रहे हैं हमारे ए बी सी और डी, इन सभी को जब आप फैक्टराइजेशन करोगे, मतलब जब ओपन करोगे तो 30 का बनाना है। तो सबसे पहले देखिए 30 जो है वो किस किस का मल्टीपल हो सकता है, इस तरीके से बताना है आपको। फैक्टर्स बनाएंगे क्या, यानी कि 30 किस किस से डिवाइड होगा। फैक्टर्स का मतलब, फैक्टर का मतलब कि ये जो आपके पास 30 है वो कितनी वैल्यू से डिवाइड हो सकता है। ठीक है बच्चों, जितनी वैल्यू से वो डिवाइड होगा वही इसके क्या होंगे? फैक्टर्स बनेंगे। अब 30 को देखो, 30 कोई भी वैल्यू है वो सबसे पहले 1 से होगी और 30 से खुद से हो जाएगी। कोई भी वैल्यू, एक तो वैल्यू 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, और एक वो थर्ड अपने जो भी वो वैल्यू है उससे डिवाइड हो सकती है। जैसे 30 है, 1 से होगी और 30 से होगी। इस चीज को हम प्राइम नंबर्स बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोल देते हैं, जो अपने आप से हो, 1 से हो। अब 30 का और भी तो होते हैं, जैसे 2 से भी हो जाता है, 2, 3, 5, 6, 8 से नहीं होगा, 10, 15 और 30, इन सभी नंबरों से होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मेरे लिखने से पहले आप लोगों ने अपने अपने कॉपी नोटबुक में सारे के सारे आंसर लिख लिए होंगे। तो देखो ये किस में आ रहे हैं सारे ऑप्शन? 1 आ रहा है, 2 है, 3, 5, 6, 10, 15 और 30, ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, यही आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सही हो। तो प्रैक्टिस करते चलना बच्चों, डरने की बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाने हैं। तो कोई पहाड़ नहीं चढ़ना है इसमें, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा बस शब्दों का पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है, ये वैल्यू है, आंसर ये रहे। अगर किसी को इन केस नहीं भी पता है कि सर हमें नहीं पता चला कि फैक्टर क्या होते हैं और ये क्या है, तो ये देखो कि क्वेश्चंस में सभी में कुछ ना कुछ आप लोगों को ऐसा नोटिस करने को मिलेगा जो एक आंसर से वो डिफरेंट होगा। देखो 2, 3, 6, 5 ये बताता है, ये सारी वैल्यू बताती है कि 3 जो 30 है, जो आपका 30 है वो इन सभी वैल्यू से डिवाइड होगा, बिल्कुल ठीक। तो 2 से, 3 से, 5 से होगा बिल्कुल, लेकिन 1 से और 10 से भी तो होगा, जो इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी हो सकता है। लेकिन आगे चलोगे तो इसमें 15 भी दे रखा है, तो 15 भी तो इसको डिवाइड करेगा, 15 इसको डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब बी नहीं आएगा, हम सी पे चलते। लेकिन जैसे ही ऑप्शन डी को देखा तो एक तो वो बड़ा है, ठीक, दूसरा इसमें 6 भी आ रहा है, क्यों? क्योंकि 30 जो है वो 6 से भी डिवाइड होता है, और इसमें 30 अपने आप में भी आ रहा है कि ये इससे ये वाले जो आंसर है 30 जो है वो 30 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेंगे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए।
समझने की कोशिश करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना प्यार बच्चों? देखो अगर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अगले आंसर निकालने को बड़ी बात नहीं है, बस क्वेश्चन समझ आ जाए। चलिए, द नेक्स्ट टू टर्म्स, अगले दो वैल्यूज बतानी है। ऑप्शन में देखो सभी में दो दो वैल्यू दे रखी है सभी में, ठीक है? तो अगले दो वैल्यू बतानी ऑफ द नंबर, इस नंबर की पैटर्न, जो इसका पैटर्न होगा 1 2 3 2 3 4 3 4 5, ठीक है? अगर रीजनिंग के तरीके से करें तो वैसे तो ये रीजनिंग से भी सॉल्व हो सकता है, मैथ से करें तो भी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को तुम लोग बच्चों ध्यान से देखोगे ना तो एक चीज नोटिस में आएगी, यही कि इन सभी के बीच में 1 1 1 1 1 1, बिल्कुल ठीक, शाबाश, यही था, यही क्वेश्चन की मेन बात थी कि 1 1 1 का क्या है डिफरेंस, आगे ऐड होते जा रहे। तो इसके बाद इसमें 1 1 1 और उसके बाद आगे 1 1 1 ऐड कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ से मेरा आंसर क्या निकल के आएगा, यहाँ से मेरा आंसर निकल के आएगा, जब इधर जाऊंगा तो 4 5 6 और 5 6 7, ठीक। अब बहुत से बच्चों के मन में एक आंसर और चल रहा होगा कि सर इसका ना एक तरीका और है, अच्छे से जानता हूँ कि बिल्कुल चल रहा होगा सर, इसका तरीका ये है कि लास्ट के दो नंबर हैं, ये आगे अगला आ गया, फिर इसके लास्ट के दो नंबर उठा लो, ये अगला आ गया, अब इसके लास्ट के दो उठा लो सर, लास्ट के दो नंबर उठा लिया, अब इसका अगला 6 हो गया, अब सर इसके लास्ट के दो उठा लो, 5 6 अगला 7, देखो क्या आ गया ऑप्शन। यही समझा होगा बहुत से लोगों ने लगाया, क्योंकि क्वेश्चन ना बच्चों बहुत आसान होते हैं कई बार, लेकिन हम उनमें दिमाग इतना लगा देते हैं कि वो हमसे होते भी नहीं है। अब इसमें ये वाला तरीका लगाते हैं तो मुझे लगता है 10 में से 3 बच्चे लगाते हैं इसको, 7 ना लगा पाता, 7 वही लगाते सर, एक 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 बढ़ रहा है सब में। हमें इससे मतलब नहीं हम तरीका क्या अपना रहे हैं, हमें मतलब इस बात से है कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमसे सॉल्व हो रहा है, और जो हमारा आंसर आ रहा है क्या वो ऑप्शन में है, अगर ऑप्शन में है बस वही आंसर है। हम तरीका थोड़ा ठीक होना चाहिए, ये नहीं वैसे आंसर लगा रहे हो तुम लोग। चलो, सिंप्लीफिकेशन, बहुत बढ़िया, ये तुम्हारे चैप्टर का ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होकर आते हैं बच्चों इस पे, और हर एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है, फिर वो बेसिक से सैनिक का हो, नवोदय का हो, आरएमएस का हो, डरने की बात नहीं। सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान चैप्टर है, अगर बच्चों तुम लोगों ने ये भी पढ़ा है ना बॉड मास, अगर ये भी पढ़ा है तो इसको भी कर दोगे। मैं कहता हूँ अगर ये भी नहीं कर रखा, अगर ये चार चीजों में आप लोगों को पता है कि ये चार चीजें आप लोगों को कैसे हैंडल करनी है किसी क्वेश्चन में, तो कर दोगे। चलिए, पहले तो डिवाइड, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप लोग एक बार रिवाइज कर लो, मतलब एक बार प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन को कैसे होगा, जैसे कर सकते हो। मुझे आंसर बताओ, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना बच्चों, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग बस करते जा रहे हो। वीडियो को पॉज करके कमेंट कर दो सर मेरे इस नंबर के क्वेश्चन का ये आंसर आया था, उस क्वेश्चन का ये आंसर आया था। तो आप लोग यहाँ पे जो भी आंसर आएगा आप लोगों को कमेंट करके बतानी है कि सर हमारा आंसर ये आ रहा है। तरीका मत बताओ, आंसर करके बता दो मेरे को, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आंसर इन चारों में से आएगा, इतना कन्फर्म है। चलिए, टाइम हो गया, अब हम कर लेते हैं। देखो, ये प्लस है, इसे सॉल्व नहीं करेंगे, अगर चाहो तो नॉर्मली पहले इस क्वेश्चन को लिख लो, क्योंकि सब लोग लिखेंगे कॉपी में इसको, तभी तो मैं समझा पाऊँ कि इसके आधा क्वेश्चन आगे की तरफ आ रहा है। तो मैंने क्वेश्चन को क्या करूँगा, तुम लोगों के हेल्प के लिए लिख लेता हूँ आगे, क्योंकि जब मैं सॉल्व करूँ तो सबको पता हो कि कहाँ से क्या चल रहा है क्वेश्चन में। देखो, 10 ऐसे ही रखेंगे, क्यों प्लस आ रहा है, ये डिवाइड है, डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 2 -3 इंटू 2 प्लस, ये डिवाइड आ रहा है तो यहाँ डिवाइड लिख दिया, इंटू में 2 -4। जब मैंने अभी तुम लोगों को बच्चों ये बताया था आप लोगों को BODMAS बोर्ड मास, तो ये चीज जो मैंने बताई थी इसका मतलब होता है बच्चों डिवाइड का मल्टीप्लाई, एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन, ठीक है? ये कहना चाहता है कि क्वेश्चन में तुम्हारे कुछ ये चारों चीजें आ जाए, कुछ भी आ जाए, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना होगा। जैसे पैटर्न बोलेगा ऊपर से नीचे की तरफ, ये पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना होगा। आई बात समझ में? कैसे चलना होगा, जैसे बच्चों ये पैटर्न बोलेगा, ये पैटर्न अगर ब्रैकेट के लिए बोले, इसके लिए अगर इस पैटर्न ने बोला है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करके दिखाओ,
तो आप लोगों को ब्रैकेट करनी है। ब्रैकेट ये वाली ब्रैकेट होती है, इसका मतलब पता ही होगा आप लोगों को, ऑफ होता है। ठीक, उसके बाद आप लोगों को नीचे की तरफ चलते चले जाना है कि कौन सा पहले आ रहा है। जो भी पहले आ रहा होगा इन सभी में से हम सबसे पहले उसी को ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है, तो हमने क्या करा इस क्वेश्चन में, डिवाइड पहले सॉल्व, डिवाइड करा, फिर ये डिवाइड करा। अब क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई। तो अब आगे क्या सॉल्व करेंगे हम, अब आगे हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई को। देखो कहाँ, एक ये रहा, एक ये रहा, 10 प्लस 2, 3 2 6। साइन को मत भूलना कि सर मैंने ये कर दिया था, वो साइन मेरे से गलती से छूट गया था। जो साइन का याद, बोर्ड मास में सबसे ज्यादा काम इन्हीं चारों साइन का होता है। अगर आप लोगों ने यही चारों नहीं ध्यान दिए, ये ठीक से नहीं लिखे, तो आपका गलत हो जाना है। 3 2 6 प्लस 2 2 4, सॉरी 2 2 4 माइनस 2। आया समझ में क्या करा। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, वो आगे के लिए बोल रहा है एडिशन। उसके बाद लास्ट में क्या बचता है, सब्ट्रैक्शन। एडिशन कर दो, 12 माइनस, ये दोनों को ऐड कर, ये 6 आएगा। देखो +4 -4 ये आपस में कट गए, बचा क्या, 6 बचा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आगे, 6 आंसर आगे बच्चों, 6 आंसर आगे। बिल्कुल ठीक। इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को करते हुए चलने हैं। डरने की बात है नहीं, आसान सी क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन के, इतना हार्ड कुछ होता नहीं है। जो लोग आप लोग डरोगे कि सर हमसे नहीं होगा, नॉर्मल सी प्लस माइनस है, जो मैथ करते वक्त आप लोगों को आना कंपलसरी है। नॉर्मल सी क्या है, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये तो है। और क्या करना है, कुछ भी नहीं। जितना आसान बच्चों समझोगे उतने आसानी से होगा। अगर आप लोगों ने समझ लिया हार्ड है तो हार्ड ही बना रहेगा, इसलिए हार्ड समझो ही मत। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 80% कैन बी रिटर्न इन फ्रैक्शन फॉर्म एज, क्या कह रहा है, 80% कैन बी रिटर्न इन फ्रैक्शन फॉर्म एज। 80% को अगर क्या करें, 80% को अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें, किसमें, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें, तो उसे कैसे लिख सकते हैं। पहले तो देखो 80% लिखा हुआ है, क्या है 80%। मुझे पता तक तो बहुत बच्चों ने कर भी लिया होगा। आंसर भी दे दो, आंसर दे दो जल्दी जल्दी से जितना हो सके, बहुत अच्छी बात है। काफ़ी बच्चों के सही आंसर भी आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। और थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी होता है, मैं जानता हूँ क्वेश्चन में दिक्कत करते, कुछ गलत भी डाल रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो मैं बता देता हूँ, 80% है, 80 को तो एज इट इज लिख दो। ठीक, परसेंट को क्या करते हैं, क्या करते हैं, बिल्कुल जो ही आप लोगों ने बोला कि परसेंट का मतलब होता है सर 1/100। तो इसका मतलब इसके अपॉन में क्या लिखेंगे, 100। एक जीरो से एक जीरो गई, तो बस देखो या तो आंसर आएगा 8/10, ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना चाहे तो 4/5 भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है, 4/5 भी लिख सकता है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 8/10। क्यों, क्योंकि 4/5 कहीं इसमें नहीं है। ठीक, वो इसको ऐसे तब लिखेगा जब इसको काट देगा। तो 4/5 अगर क्वेश्चन में नहीं है तो हम हमारा आंसर किसके साथ चलेंगे, हम हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए 8/10। ठीक है बच्चों, चलिए द एलसीएम ऑफ 30 36 क्या बोल रहा है, उम्मीद करता हूँ सबने पढ़ ही लिया होगा, जानता हूँ बिल्कुल सही कि एलसीएम ऑफ 30 36 एंड 90। बच्चों बताया था कुछ दिनों पहले ही कि एलसीएम 30 36 और 9, इसका एलसीएम निकालना है। तो एक तो कहते हैं कि सर इकट्ठा ही करके निकाल लो ना ऐसे ही। ठीक, तो 2 से करेंगे, 2 से यहाँ क्या आएगा, एक मिनट इसे थोड़ा सा जगह ले लेते हैं यहाँ से। 2 से करेंगे, 2 से 15, 2 से 18, 2 से 45। अब किससे कर दें, 3 से करके देखिए, 5 6 15। अब किससे कर ले, 3 से 5 2 5। किससे करें, 5 से 1 2 1। अब किससे कर देंगे, 2 से 1 1 1। लास्ट में क्या आ गया, 1 1। जैसे लास्ट में 1 1 आ जाए तो इसका मतलब आप लोगों का एलसीएम आ चुका है। जितनी भी ये वैल्यूज हैं उनको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई। लिख दो इन सभी वैल्यूज को, 2
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, क्या करो बच्चों, मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर क्या आएगा 180। तो हम कह सकते हैं कि अगर वो हमसे एलसीएम निकलवा रहा है किसका, इन तीन वैल्यूज का, तो क्या आएगा 180। पहली बात, एलसीएम निकालने के लिए बोली थी उसने, हमने निकाल दिया, बस इतने क्वेश्चन पढ़ा था, आगे नहीं पढ़ा था। अब आगे पढ़ते हैं। इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन यानी कि वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ग्रेटर देन देयर HCF, कि वो कितना क्या ज्यादा है, कि उसका जो ए वैल्यूज हैं इन सभी का एलसीएम ज्यादा है किससे, HCF से। ठीक, अब नहीं पता क्या ज्यादा है, कितना ज्यादा है, वही तो आंसर बताना है कि ज्यादा है कितना, तभी तो हमें पता चलेगा। द एलसीएम ऑफ 30, 36 एंड 90 इज ग्रेटर देन देयर HCF बाय, कि आप लोग जब इसका एलसीएम निकालोगे तो वो ज्यादा आएगा किससे, HCF से ज्यादा आएगा, और वही आंसर बताना है आपको कि कितना ज्यादा आएगा। ठीक है बच्चों, एलसीएम क्या आएगा इन सभी का 180, बिल्कुल ठीक, क्या आएगा 180, अभी सॉल्व करा था मैंने। अब निकालते हैं HCF 30, 36 और 90। एक तरीका तो ये कहता है कि बच्चों इन सब ये तीनों वैल्यूज का ना अलग अलग निकालते जाओ फैक्टर्स, जो कॉमन होंगे वही आपका क्या आएगा, HCF आएगा, बिल्कुल ठीक। पर मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप HCF ने इसका एक साथ भी निकाल सकते हो, एक साथ भी, देखो तीनों एक साथ लिख दी, 2 से करो, 2 से तीनों जा सकती है वैल्यूज, बिल्कुल देखो 2 से जाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 15, अब 18, अब 45, आ गया 45। अब देखो किससे जाएंगे, 3 से, 5, 6, 15। अब देखो HCF कभी भी तीनों वैल्यू अगर मैं लिख रखे हैं, तीनों वैल्यू को लिखा हुआ है बच्चों, और उसमें HCF में निकालने जा रहा हूं, तो HCF मेरा वही वैल्यू निकलेगी जिस वैल्यू से मेरी गिवन टर्म्स हैं वो डिवाइड होती जाए। देखो 2 है, 2 से तीनों के तीनों डिवाइड हुई थी तभी तो मैंने लिखा, 3 है, 3 से तीनों डिवाइड हो गए तभी तो मैंने लिखा। अगर मैं आगे सॉल्व करता हूँ, या तो सर आगे तो कर सकते हो, यहाँ तो मैं 5 से करूँ, 5 से क्या होगा, मेरी ये और ये वैल्यू जाएगी, ये नहीं जाएगी, ठीक। 3 से करूँ तो ये नहीं जाएगा, ये और ये जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं आगे डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो कोई दो ही वैल्यू कट सकती है, थर्ड वैल्यू नहीं कटेगी, और जहां पे सारी वैल्यू किसी एक टर्म से ना कटे वहीं तक क्वेश्चन को छोड़ दो, उससे पहले जो आंसर है वही। तो क्या आएगा इसका HCF 2 इंटू 3। ये शॉर्ट तरीका बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि हमने ना ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ी नहीं होती है, लेकिन जब हमारे सामने आती है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर ठीक तरीके से हम समझ नहीं पाते हैं। वीडियो को बार बार पीछे करके देखना, रिवाइंड करना, उसके बाद लोगों को पता चल जाएगी कि हाँ मेरा ये आंसर निकलता कैसे है। कई बार जब पहली बार देखूंगा ना तो ट्रिक्स को ऐसा ही लगता है, उलझी हुई सी चीज़ें लगते हैं, लेकिन जब एक बार समझ आ जाती है तो हमारे लाइफ में बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं, एग्जाम में बहुत मदद करते हैं। HCF क्या आएगा इसका बच्चों, HCF आ गया 6, ठीक है। कहता है कि आप जो LCM है वो HCF से कितना ज्यादा, HCF कितना है 6, क्या कर दिया, डिफरेंस निकाल दिया, क्या आएगा आंसर 170, ऑप्शन डी आ गया। क्या आ गया, ऑप्शन डी आ गया आपका। तो ग्रेटर की बात कर रहा है तो डी आ जाएगा, और वो लेस की बात कर, लेस की तो करता है नहीं, क्योंकि HCF हमेशा एलसीएम से वैल्यू में ज्यादा आता है। चलिए, कोई डाउट हो किसी भी तरीके का आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, सॉल्यूशन कोशिश करूंगा अगली वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन उस चीज़ का दे पाऊँ। और कोई भी चैप्टर अगर आपको पसंद आए तो उसका भी मुझे बताना, सर मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, वही चैप्टर की क्लास लगा दी जाएगी, बाकी प्रैक्टिस तो चल ही रही है। बिल्कुल ठीक, पढ़िए क्वेश्चन को। बिल्कुल सही, सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर है, क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। कुछ बच्चों ने तो कर भी दिया है, बहुत अच्छी बात है, आंसर भी दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक, आंसर आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, ज़्यादातर तो देखने में डी लग रहा है। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का बच्चों बहुत ही आसान फॉर्मूला है, एक छोटा सा फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट, एस आई इक्वल्स टू में पी इंटू आर इंटू
टी अपॉन 100। ये क्या है? ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान चैप्टर। तुम आप लोगों के पास 4 चीजें हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। इसका मतलब जो भी आपने किसी से पैसा उधार लिया है, ठीक है, उसे प्रिंसिपल बोलते हैं। आर का मतलब रेट, कि सर इस पे परसेंटेज कितना लगेगा, कि जितना पैसा लिया उतना पैसा तो वापस करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ एक्स्ट्रा रेट के साथ भी देना पड़ता है, कि जो एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास से जाएगा। अगला है मेरा टी, यानी कि टाइम। अब ऐसा तो है नहीं आप लोगों ने किसी का पैसा ले लिया और उसे दे ही नहीं रहे कि सर पैसा तो बताया नहीं था। जितना भी पैसा लिया जाता है एक लिमिटेड टाइम तक लिया जाता है, कि उस टाइम के बाद मुझे देना ही पड़ेगा। कुछ ये शर्तें होती है कि इतने टाइम तक पैसा आप जो दोगे वो मुझे बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट दे दोगे, ठीक है। 2 साल के लिए जैसे किसी से पैसा लेते हैं, कुछ भी पैसा लिया कि 10% के रेट और 5% के रेट से इतना पैसा लिया, तो हमें वो उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो पैसा देना भी होगा, और जितना रेट पर लिया है ना उस रेट के साथ बढ़ा देना होगा उस बंदे को जिससे मैंने पैसा लिया है। कि हमने मान के चलो किसी 1000 रुपये लिए, तो 1000 रुपये तो हमें उसे देनी ही है, लेकिन जो रेट लगा था और जितने टाइम के लिए लगा था ना उस टाइम के अंदर देना, उसी रेट के साथ देना होगा। ये बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अब हो जाता क्वेश्चन खत्म बिल्कुल ही, इतना कुछ बड़ा था नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला गलती से मिट गया है, उसे आप दोबारा लिख ले, पी आर टी अपॉन 100। ये मत बोलना सर उसमें मल्टीप्लाई लिखी थी, डॉट लगा लो मल्टीप्लाई लगा लो, एक ही बात है। तो क्या है अब ये प्रिंसिपल क्या है हमारा? देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस। ये सिंपल इंटरेस्ट बताना किस पर? 300 रुपए पर, यानी कि 300 क्या है हमारा? प्रिंसिपल इंटू एट 6% रेट। ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पेपर में जिसके साइड में क्वेश्चन पेपर में सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर का कोई क्वेश्चन आया है, उसमें जहां भी आप लोगों को परसेंटेज दिख जाए ना वो रेट है आपका, तो उसे आर की जगह पुट कर दो, इंटू पर एनम फॉर 2:1/2 ईयर। 2 सही 1/2 साल के लिए। इसे सॉल्व कर लो पहले, 2 सही 1/2। करने की जरूरत है नहीं कि सर ये आ गया उल्टा सीधा सा आ गया ऊपर खाबड़ा आ गया इसलिए नहीं हो पा रहा, नहीं हो जाएगा। 2 2 जा 4 + 1 5 अपॉन आ गया इतने ईयर से। टाइम क्या लिख दूं? 5/2 लिख दिया। देखिए अपॉन 100 आता, अपॉन 100 भी लिख दिया। 2 से 2 गया, सॉरी 00 से 00, 100 से 2 से ये 3, क्या आया? 3 × 3 × 5। क्या नीचे कुछ वैल्यू बच रही है? नहीं बच रही, तो क्या बचता हमारा? 3 3 9 9 5 45। देखो 45 है, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन डी। अच्छा तभी ऑप्शन डी आ रहा था ऑप्शन में, तभी ऑप्शन डी कमेंट कर रहे थे। चलो बढ़िया। अगर इसी स्पीड से करते रहे तो कोई दिक्कत नहीं, स्पीड भी बढ़ेगी टाइम भी बढ़ेगा आराम से। देखो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, डरने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन से। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है तो ये मान के चलो तुम आप लोगों को, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ गया तो ये मानना आप लोगों को फ्री के नंबर मिल रहे हैं। बस कुछ नहीं करना, देखना है, कॉपी पेस्ट करना है आपको। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द ग्राफ, ये ग्राफ दे रखा है, फाइंड द डिफरेंस, यानी कि क्या करना है? माइनस करना है, ऑफ नंबर्स, कुछ वैल्यू निकलेंगी इनमें से, ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व्ड बाय स्टूडेंट्स, कि कुछ बच्चे हैं, डिफरेंस बताना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं बच्चों ने, अब ये देखना है कि जो बच्चों ने करे हैं उनके नाम क्या है और वो क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स सी एंड डी टुगेदर, सी और डी जो हैं, सी और डी ने साथ मिलकर क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो वो क्वेश्चन नंबर है कितने? दूसरा, एंड बाय स्टूडेंट्स ए बी ई, ग्रुप बना हुआ, मतलब कि सी और डी ये हैं और ए बी और ई ये हैं। तो होता ना कई बार ग्रुप बनते हैं, तो मैं सी का बेस्ट फ्रेंड डी है यहाँ पे और ये तीनों की फ्रेंडशिप है, तो ग्रुप बनते क्लास में भी बैठ के पढ़ते कि भाई तू मेरे साथ पढ़ ले, मैं तेरे साथ ही पढ़ूंगा, मुझे किसी साथ मजा नहीं आता, या फिर मैं तेरे साथ ही अच्छे से पढ़ पाता हूँ। तो वैसे इनका ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। ये सी डी के साथ पढ़ता है, ए बी और ई ये तीनों एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं सी और डी ने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर दे। नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व मतलब टोटल क्वेश्चन कितने करे हैं। सी ने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं? 14। और डी ने कितने करे हैं? 10।
जब इन्हें यहाँ से इक्वल हो गए तो बच्चों ये इनका नंबर दे रखा है ये वाला, ठीक है। तो एक का तो नंबर कितना है 14 और दूसरे का 10, तो कितना आ गया 24। किसका है ये है बच्चों आपका सी और डी का, ठीक। आया समझ, सी और डी का आ गया। अब किसका करना है, अब देखो ए बी और ई, ए बी और ई का करना है, ठीक है। ए का कितना है, ए का है आपका 4, ए का है 4 प्लस बी, बी का कितना है, बी का 10 सॉरी 8, और अगला क्या है इसका दोस्त ई, ई का भी कितना है फ्रेंड ई 8, ये कितना आया 20। किस किस का, ए प्लस बी प्लस, ये आया, दिखाई तो दे रहा ना बच्चों सबको, बिल्कुल ठीक, ये आ गया। अब कह रहा कितना ज्यादा है, डिफरेंस की बात आई है, मैंने पहले बोला था क्या कह रहा, वो माइनस करने के लिए माइनस करा तो क्या आ गया 4 आंसर, इनका डिफरेंस कितना आया 4 आ गया, तो ऑप्शन बी मेरा आंसर आएगा। आया बच्चों समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी तरीके से करते हुए चलना, घबराने की बात है नहीं। ये वाले क्वेश्चन में तभी तो आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप लोगों का जो मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को फ्री के मार्क्स होंगे, फ्री के बिल्कुल। तो डरना नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन से, हाय ये इमारत है, से आगे बिल्डिंग आगे, नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। हाँ अब यहाँ आ जाओ, ये क्वेश्चन कुछ कह रहा है, ये कहता है, चलो जो जो कर सकता है एक बार इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि सर मेरा आंसर ये आया, मेरा आंसर ये आया। बहुत आसान क्वेश्चन है। कई बार जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं क्वेश्चन देख के। घबराते कैसे हैं कि सर मुझ पे हो नहीं रहा, इतनी वैल्यू दे रखी है, मुझे स्क्वायर नहीं पता, मुझे रेक्टेंगल नहीं पता, रेक्टेंगल स्क्वायर के बारे में नहीं जानता, उनकी साइड क्या होती है, उनका फॉर्मूला क्या होते हैं, कुछ भी नहीं जानते। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस यूनिट चेंज करनी आनी चाहिए। और जब भी कुछ नहीं आता ना तो सबसे आसान तरीका बता दूंगा, जो इस तरीके के क्वेश्चन आ गए तो रामबाण इलाज बताऊंगा क्या करना है। अगर कुछ भी नहीं आता तो फॉर्मूला भी नहीं आता, पता नहीं क्या करना है, देखो पहले तो कर लेते फॉर्मूले से। पहले तो क्वेश्चन पढ़ ले, द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, की टाइल है कैसी है, स्क्वायर टाइप की है, ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर, रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरिंग अ रूम, कि तुम्हारे पास बच्चों को रूम है, मतलब कि जो क्वेश्चन दे रहा है ना इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि आप लोगों के पास एक रूम है तो उसमें टाइल कितनी लगेंगी, अगर वो स्क्वायर टाइप का, देखो स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब स्क्वायर आने के बाद वो क्या कह रहा है कि ये साइड कितनी है उसकी 15 सेंटीमीटर है, क्या है 15 सेंटीमीटर है स्क्वायर की साइड, ठीक है बच्चों। अगर स्क्वायर की ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 15 सेंटीमीटर है बच्चों, तो ये भी तो हमारी 15 ही होगी, क्योंकि स्क्वायर की तो प्रॉपर्टी ही होती है कि सभी साइड क्या होती है इक्वल होती है, ठीक। अब वो कहता है रिक्वायर कितनी, ऐसे कितने टाइलों की हमें रिक्वायरमेंट होगी, किसके लिए, कि रिक्वायरमेंट फॉर फ्लोरिंग, की जमीन पे बिछानी है टाइलें, ठीक है। और साइज कहाँ बिछानी है, जहां बिछानी है उसका साइज दे रखा है अब 3.6 मीटर इंटू 4.5 मीटर, यानी कि जिस जगह पर बिछानी है वो इस तरीके से है कुछ, कि ये तो दे दी कितना 3.6 मीटर और ये 4.5 मीटर। मैंने सिर्फ डिजाइन बनाई, ये नहीं कि इसे उठा के तुम लोग इसमें लगाना शुरू कर दो, ऐसा मत करना। अब एक बार एक चीज थोड़ा सा ध्यान से देखो कि इसने क्या दिया है, इसने दिया है रूम को तो दे दिया मीटर में, ठीक बच्चों, और जो टाइल है वो किस में दिया है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर तो यूनिट हमारी छोटी होती है, मीटर बड़ा होता है। तो इसी तरीके से करेंगे क्या, जो क्वेश्चन में फॉर्मूला बोलता है ये बोलता है, एक मिनट बस, ये बच्चों समझ में आया क्या करा था मैंने अभी, ठीक है। अब मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए इसलिए मैं इनको रब कर देता हूँ। अब देखो क्वेश्चन कहता है एरिया ऑफ लोड अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक। एरिया ऑफ फ्लोर और एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ फ्लोर क्या होता है, फ्लोर आपका रेक्टेंगल टाइप का, क्योंकि दोनों साइज अलग अलग है, वो क्या होता है उसका फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है आप लोगों का L इंटू बी अपॉन फ्लोर, जो टाइल है वो किस तरीके की स्क्वायर टाइप की, तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, बड़ा होगा,
आ जाओ, ये क्या है 3.6 में, पहले तो ये जो मीटर है ना सेंटीमीटर में लिख लो, 3.6 इंटू में 100, ये सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए बच्चों, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से मल्टीप्लाई, 100 मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट हटाया अपॉन 10, इससे ये कट गया, तो क्या आएगा, ये आएगा 360 सेंटीमीटर, 360 सेंटीमीटर। वैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा 4.5 को, 4.5 को कराओ 4.5 इंटू में 100 सेंटीमीटर, तो पॉइंट हटाया अपॉन में 100 लगा, तो 10 लगा, 0 से 0 क्या आएगा 450 सेंटीमीटर आया। क्योंकि अगर आप लोग बच्चों सॉल्व करोगे तो ध्यान रखना यूनिट इन दोनों की सेम होनी चाहिए, अगर यूनिट अलग अलग कर दिए ना तो उसे सॉल्व नहीं कर सकते, यूनिट सेम बनाकर ही करनी पड़ेगी। लेंथ इंटू ब्रेथ 360 इंटू में 450 अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि एरिया की साइड 15 इंटू 15, देखो इससे गया 30 से गया 2 पे, क्या आएगा, ये आता है आपका 360 इंटू में 2, जिसका आंसर आएगा 720। और 720 क्या है, 720 है आपकी नंबर ऑफ टाइल्स, क्यों, उसने ये तो पूछी थी नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, तो मेरा नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स क्या आ गई 720, तो मेरा आंसर कहाँ 720 ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन ए आएगा मेरा 720। आया बच्चों समझ में, अगर ये बच्चा समझ में आ गया तो ठीक, वरना देखो ये है प्रॉपर सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देख लो, क्या करना ट्रिक, वीडियो पॉज करके आप लोग इसे पेयर कर सकते हो, मैं आगे इसकी ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक कहती है कि जो बड़ी यूनिट है ना, जो भी बड़ी यूनिट है उसे ऊपर लिखो, और जो भी छोटी यूनिट है उसे नीचे लिख लो। बड़ी यूनिट कौन सी है, ये 3.6 मीटर टू, ये क्या है 4.5 मीटर अपॉन, अपॉन में क्या करोगे सेंटीमीटर, क्या 15, और वो किस चीज की साइड है, स्क्वायर की, वो ऊपर भी एरिया नीचे भी एरिया, जब दोनों एरिया आ गए तो नीचे क्या आएगा 15 सेंटीमीटर। 2 बार ही तो करना है, अरे 2 बार करोगे तभी तो एरिया निकलता है स्क्वायर का, स्क्वायर का एरिया बच्चों तभी तो निकलेगा जब उसे 2 बार लिखोगे। इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लूँ, वही पहले भी करके दिखा दिया, तो 360 लिख लूँ, और इसे 450 लिख दिया अपॉन 15 इंटू, इससे ये काट दे, कितने पे कटेगा, ये कटेगा आपका 2 से, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपका 720। लिख सकते हैं बाद में, नंबर ऑफ टाइल्स क्या है 720, या फिर ऑप्शन क्या है, ठीक है। मैं उम्मीद कर, अब हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों, देखो अपना स्कोर भी बता देना, 10 क्वेश्चन थे आपके, 10 में से किसके कितने कितने नंबर बने, कितने मार्क्स बने, कमेंट में जरूर बता देना। और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास सब लोगों को पसंद आई होगी, और ऐसी ही क्लास लेकर मैं आगे आपके लिए आता रहूँगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को वीडियो शेयर करके बताएं कि हाँ हमारी ये पढ़ाई चल रही है, आप भी पढ़िए, अपने जो भी भाई वगैरह हों, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं पे हम ऑफ करते हैं, ठीक है। और घर पे बच्चों प्रैक्टिस मत छोड़ो, बस अगर प्रैक्टिस तुम बच्चों ने नहीं छोड़ी है ना तो ये कर लोगे, क्योंकि ये जो मैंने करवाया है ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये सारे के सारे आप लोग पढ़ चुके हो पहले ही, मैं आप लोगों को सब कुछ करवा चुका हूँ, ठीक है। तो नमस्कार बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।